ਯੈਸ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, तो ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਪੁਲੀ ਐਕਸਕਲੂਜਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। तो पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डेफिनेशन, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर। तो चारों के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी किसी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं होगी किसी एक एटम के अंदर। मतलब किसी एक एटम के अंदर कोई भी अजिहे दो इलेक्ट्रॉन नहीं है जिन्हां दे चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम हो। ठीक है ना, हो सकता एक वैल्यू मिलती हो, दो वैल्यू मिलती हो, तीन वैल्यू भी मिल सकती है, पर चारों की चारों वैल्यू किसी दो इलेक्ट्रॉन लिए किसी एक एटम के अंदर सेम हो अजिहा पॉसिबल नहीं है। एक पुली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सीगा और ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो तुसी कर लिया। देन असी अज इथों स्टार्ट करांगे वाई पुली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज कॉल्ड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो पुली के प्रिंसिपल नू असी एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों कहने आ, तो सुनो, ईच इलेक्ट्रॉन इन गिवन एटम हैज यूनिक सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ओके, तो एक एटम के अंदर यूनिक सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर होंगे, ठीक है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इन एटम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हैविंग सेम सेट ऑफ वैल्यू। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक्सक्लूडेड रहणगे, बाहर कढ़ दिते जाएंगे जिन्हां दे सेम सैट चारे के चारे वैल्यू जो क्वांटम नंबर है सेम सैट होंगे, उन्होंने एक्सक्लूड कर दिता जाएगा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई भी अजिहा किसी एक एटम के अंदर नहीं रखा जाएगा जिसके चारों के चारों क्वांटम नंबर के सैट वैल्यू सेम हो। ओके, तो इसलिए असी पुली के प्रिंसीपल नू एक्सक्लूजन प्रिंसीपल कहने हैं। तो ये वाला आंसर तुसी लिख लेना है। दैन डिस्क्राइब अबू प्रिंसीपल। तो अबू प्रिंसिपल नाम अबू है तो इट मीनस ये नहीं है कि मतलब कि अबू ने प्रिंसिपल दिता ही, अबू कोई विज्ञानी का नाम नहीं है। अबू का मतलब है बिल्डिंग अप। वैसे नील बोहर ने ही अपने मॉडल च प्रिंसिपल 1925 के अंदर ये प्रिंसिपल देता सीगा। तो 1925 च जो ये अबू ने नील बोहर ने ये प्रिंसिपल दिता, तो अबू का मतलब उस वेले ये सीगा कि बिल्डिंग अप। ओके, तो बिल्डिंग अप मतलब कि इनक्रीजिंग एनर्जी लेवल दे अकॉर्डिंग असी इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है जी। तो इसमें क्या कहा गया जी, उसने कहा भी जिहड़े शैल होंगे किसी एक एटम के आले दुआले जो शैल होंगे नंबर 1 2 3 4 500 ओन, उन्हां दी एनर्जी जिहड़ी है ना वो सेम नहीं हुंदी। ते हर एक शैल की जो एनर्जी है उन्हां दे अंदर जो ऑर्बिटल होंगे उन्हां दे अंदर असी जिहड़ी इलैक्ट्रॉन नू फिल करना है बहुत तरतीबवार अकॉर्डिंग टू इनक्रीजिंग एनर्जी फिलअप करना है। ठीक है ना। दैन उन्होंने एक फॉर्मूला दिता N+L रूल, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर नू प्लस करके ऑर्बिटल बना लो। N+L रूल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर नू प्लस करके ऑर्बिटल बनाओ, और जिन्हां दी वैल्यू लो रहेगी घट रहेगी उन्हां च पहला इलैक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे, जिन्हां दी वैल्यू N+L दी ज़्यादा आएगी उस च बाद च इलैक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार N+L दी वैल्यू सेम आ जाए, उस वेले असीं ये देखना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N वैल्यू स्मॉल किसका है। ठीक है ना, जिथे सेम वैल्यू N+L दी रहेगी उथे N वैल्यू सेम, जो छोटा होएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उथे असी पहला इलैक्ट्रॉन फिलअप कर देंगे। जैसे कि हुण एग्जाम्पल 4 नीचे लिखा है कि 4s and 3d ऑर्बिटल के अंदर इलैक्ट्रॉन फिल करने हैं। हुण असी पहला किस च इलैक्ट्रॉन फिल करांगे, 4s and 3d च। ओके, देखो 3d तीसरे घर का ऑर्बिटल है, 4s चौथे घर का ऑर्बिटल है, पर असी इलैक्ट्रॉन पहला चौथे घर के 4s के अंदर फिल करांगे। इसनूं भरन तो बाद फिर असी 3d वाल जावांगे, बिकॉज 3d का जो N+L वैल्यू है वो ज़्यादा है दैन 4s। तो कैलकुलेट करो कैसे किया। 4s मीन टू से n का वैल्यू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, जो पहला डिजिट होएगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दसदा सानू। दूसरा s का वैल्यू होएगा L0 है तो ही s बोलते हैं उसको, L2 है उसको फिर d बोल रहे हैं। ठीक है ना। तो इथे 4 + 0 4, इथे 3 + 2 5। ओके, तो 3d का N+L वैल्यू 5 है और 4s का N+L वैल्यू 4 है। ठीक है। ओके, इसलिए असी 4s च पहला इलैक्ट्रॉन फिलअप करते हैं और 3d च उस चो बाद च, बिकॉज 3d का एनर्जी ज़्यादा है 4s से। देन अबू प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग असी N+L रूल के अकॉर्डिंग तुसी N+L करके बना लो
तो भी ऑर्बिटल ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲੋਗੇ। नहीं तो ਤੁਸੀਂ एक छोटा सा फॉर्मूला भी लगाया सी असी कि पहला जो K शेल है उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल है 1s और L, दूसरा शेल के अंदर 2s एंड 2p, तीसरे शेल के अंदर 3s 3p 3d, चौथा 4s 4p 4d 4f और पंजवें शेल के अंदर 5s 5p 5d 5f एंड 5g तक भी होएगा। वैसे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्ट्रॉन नहीं आएगा और बहुत दूर निकल ਜਾਂਦਾ। ਦੈਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਟਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਟਿੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਵੇਂ 1s ਦੈਨ 2s ਦੈਨ 2p 3s 3s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3p 3p ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ 4s 4s ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d 4p 4p तो बाद 5s आ गया 4d 5s के बाद जाके आ गया। ठीक है ना। इस तरीके नाल ਅਸੀਂ n+l वैल्यू भी चेक कर लो तो वो भी इन्हों का इनक्रीजिंग ऑर्डर ही सानू दिखाई देगा, वो भी इस तरीके नाल निकलेगा। ओके, तो जो फार्मूला तुहानू ईजी लगे n+l या इस तरीके नाल तुसी उस तरीके नाल इनक्रीजिंग ऑर्डर च ऑर्बिटल नू लिख लेना और हर ऑर्बिटल के 2-2 इलैक्ट्रॉन ने आना है। ठीक है ना। इस तरह असी फिलिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके नाल ये वाला जो क्वेश्चन है वो इत्थे तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इत्थे तक जिहड़ा लिखिया जाएगा। समझा दिता तुहानू मैं सारा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, वाई इन द बिल्डिंग ऑफ एटम द फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस बिफोर 3d ऑर्बिटल। तो वैसे तो मैं पहले क्वेश्चन 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ कर बैठा, ठीक है ना, कि 4s ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ क्यों भरते हैं, 3d ਨੂੰ बाद 'ਚ क्यों भरते हैं, बिकॉज एनर्जी का फर्क है। n+l रूल के अकॉर्डिंग 4s का एनर्जी कम आ रहा है, 3d का एनर्जी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है ना। तो इसलिए ਅਸੀਂ 4s 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं, 3d में बाद में कर रहे हैं जी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा करेंगे, व्हाट इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो पुली का रूल हो गया। पुली के रूल के अकॉर्डिंग ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अबू प्रिंसिपल देख लिया। अबू प्रिंसिपल च ਅਸੀਂ इंक्रीजिंग ऑर्डर ਦੇ ਨਾਲ इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करना है और फिलिंग करते हुए हर एक ऑर्बिटल के 2-2 इलेक्ट्रॉन तो देने हैं। अब क्या है कि 2-2 ऑर्बिटल देने वेले पेयरिंग कब करनी है, पेयरिंग कब, जैसे एक ऑर्बिटल के अंदर मान लीजिए कि 3 सब ऑर्बिटल है तो तीनों के अंदर कैसे फिलअप करने हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो कहा हंट्स रूल ने। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिसिटी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन उस वक्त करांगे असी पहला हाफ फिल्ड कर दिता जाएगा ऑर्बिटल नू, एक एक इलेक्ट्रॉन दिता जाएगा, पेयरिंग उस तो बाद किया जाएगा। ओके, तो थ्योरी तुसी ये सारा लिख लेना, यही लिखी इस गल इसके अंदर। तो मतलब जैसे कि ये समझ लो कि 1s के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन 2p ਦੇ ऑर्बिटल ਜਿਹੜੇ ਆ उसके अंदर 3 ਨੇ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰਨੇ ਆ ਤੇ 2 ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋ ਤੇ ਦੈਨ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਕਰੋਗੇ तो मतलब ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ 2px ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ 2px ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ 2py ਹੈ, ਇਹ 2pz ऑर्बिटल है। तो 2px 'ਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ आएगा, देन 2py देन 2pz और जो चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा फिर वो दोबारा तो 2px च आएगा, पंजवा इलेक्ट्रॉन 2py च आएगा और छठा इलेक्ट्रॉन जो 2pz च आएगा। हुण इत्थे तुहानूं अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंजवा इलेक्ट्रॉन किहड़े ऑर्बिटल च आंदा है, p ऑर्बिटल दे विच अगर देखिए पूछे जाए तो पंजवा इलेक्ट्रॉन कित्थे आंदा है, तो पंजवा 2py के अंदर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके नाल याद रखना, पेयरिंग जो हंट्स रूल ने कहा वो तब करनी है, पहले हर एक ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देके हाफ फिल्ड करो, उसके बाद पेयरिंग करना शुरू करो। ओके, तो नैक्सट क्वेश्चन तुहानूं प्रैक्टिस लई दिता है, जो तुसीं इन्ना कर लोगे काम, पुली रूल समझ लोगे, हंट्स रूल समझ लोगे, दैन आबू प्रिंसिपल कर लोगे, फिर तुसीं कैपेबल हो कि तुसीं इंक्रीजिंग ऑर्डर च ऑर्बिटल नूं लिख सकते हो और 30 एलीमेंट पहले 30 एलीमेंट का इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हो। तो पहले 30 के विचों ये 10 एलीमेंट्स ने, उन्होंने नाम और सिंबल लिखे है और देन इन्हों का अटोमिक नंबर लिखे। अटोमिक नंबर मीन टू से इन्होंने इलैक्ट्रॉन का गिनती है और असी हाइड्रोजन के अंदर तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s1 ते ही खत्म हो जाएगा। हीलियम च 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 मैक्सिमम एक ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1s2 तक खत्म हो जाएगा।
लिथियम च 3 इलैक्ट्रॉन है, 1s2 1s तो 2 इलैक्ट्रॉन आ गया, लेकिन 2s 1 इलैक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल असी इलैक्ट्रॉन की फिलिंग करते हुए हुण इत्थे इन्हां ने देखो p ऑर्बिटल नूं वंड के लिख दिता 2px 2py 2pz। तो तुसीं इसनूं 2s 2p ते भी लिख सकदे, 2p लिखांगे तो 2p का मतलब हो गया जिहड़े 2px 1 इलैक्ट्रॉन y 1 इलैक्ट्रॉन, और 2p कल्ला लिखोगे x y नहीं लिखोगे तो 2p के उत्ते 2 लिख दांगे, 2p ऑर्बिटल के 2 इलैक्ट्रॉन भी शो कर सकते हैं। नीचे 2p च असी नाइट्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन च असी 2p3 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल लिख लो, इस तरीके नाल तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले 10 एलीमेंट दी, तो 30 एलीमेंट्स बोलिया तुहानूं लिखण नूं, तो 10 तुसीं 11 तो 20 ये वाले एलीमेंट रहे जी, उन्हां दे नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर और ये रही इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हुण इन्हां ने नियॉन नूं स्केयर ब्रैकेट दे अंदर लिख दिता। नियॉन नूं स्केयर ब्रैकेट दे अंदर लिखण दा मतलब ये आ कि हुण असीं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नूं बहुत लंबा ना कर दईए, इस करके असीं 10 जो नोबल कॉन्फिगरेशन, पहला साडा नोबल एलीमेंट देखो ये वाला सीगा, पहला नोबल एलीमेंट वैसे हीलियम है, नोबल है पूरे शैल भरे गए। दैन साडा 10 नंबर वाला नियॉन नोबल एलीमेंट है, 1s ऑर्बिटल च भी 2 इलैक्ट्रॉन है, 2s च भी 2 इलैक्ट्रॉन है, 2p भी कंप्लीट भर गया, ये 6 इलैक्ट्रॉन है। तो टोटल असी नियॉन वाली इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नूं बार बार ना लिख के असी ओनली सिंबल लिख दिंदे आ, और सिंबल नूं स्केयर ब्रैकेट च लिखण तो बाद असी उस दे उपर 10 लिख दिंदे आ कि 10 इलैक्ट्रॉन तो नियॉन दे, बाकी बचे हुए 11वां इलैक्ट्रॉन जिहड़ा है नैक्सट ऑर्बिटल च लिख दिंदे आ। लेकिन तुसीं हुण अभी सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुसीं इस तरीके नाल शॉर्टकट ना करो, तुसीं नियॉन का भी इत्थे कंप्लीट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, देन इस तो बाद जो ऑर्बिटल आएगा उस दे अंदर दी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। ओके, तो इत्थे नियॉन वाली कंप्लीट इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे नाल तुसीं इस नूं अपनी फेयर कॉपी ते लिखना है। देन तुसीं देखो तो इस तो बाद 18 नंबर नोबल एलिमेंट है, ये 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए। तो 18 आर्गन का है, इसलिए 19वें एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने इन्होंने आर्गन नू स्केयर ब्रैकेट के अंदर लिखे 18 लिख दिता, और 19वां इलेक्ट्रॉन 4s1 कर दिता, 20वां इलेक्ट्रॉन 4s2 च करता, आर्गन 18 पहला लिखता शॉर्टकट। लेकिन तुसी की करना है, इसे कंप्लीट, इसे नियॉन भी कंप्लीट लिखना है, और देन ऑर्गन का भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने तो बाद जो 4s1 से ख़त्म करके पोटाशियम का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है, क्योंकि असी प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस अही शॉर्टकट नहीं अपनावांगे, तो इस तरीके नाल साडी प्रैक्टिस नहीं होएगी। ओके, तो कैल्शियम भी इस तरीके नाल आ जाएगी। तो 20 एलीमेंट्स आ गए, 20 तो बाद एक 30 एलीमेंट्स की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पहले दसदा तुहानूं कि 21 तो 30 तक के जिहड़े एलीमेंट्स हैनगे, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, और ये रहे जी इन्होंने सिंबल। और इन्होंने याद करने का वैसे यही तरीका भी सोचा है, साइंस टीचर वनीता कुमारी मैडम, फेविकोल को नहीं छेड़ना जी नाम, ठीक है ना। तो ये था इन्हों दे रहे इन्हों का एटॉमिक नंबर, और ये रही इनकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, तो इस तरीके तुम ये इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तक तुहानूं मैटर मिल गया। 30 इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलीमेंट्स की एक बार हाथ नाल जरूर लिखो तो प्रैक्टिस करो, डिक्टेट करके बिचों 25 नंबर वाले एलीमेंट की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो, 25 नंबर वाले इन्होंने लर्न कर लो 30 तक एलीमेंट का नाम, एलीमेंट का सिंबल, उन्होंने एटॉमिक नंबर तो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरह लिखनी है, ये आप मूँह जवानी पहला बनाना सीखो कि असी इनक्रीजिंग ऑर्डर आबू प्रिंसीपल ने किवें बनाए सके। उस तो बाद तो इलैक्ट्रॉन ही फिल करने हैं, गिनने हैं, ठीक है ना। सिर्फ पता होना चाहिए कि एस च 2 इलैक्ट्रॉन आने हैं, पी च 6 इलैक्ट्रॉन आने हैं, डी च 10 इलैक्ट्रॉन आने हैं, ठीक है ना। इस तरीके नाल तुसीं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का प्रैक्टिस करो 30 तक। और नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा असी होमवर्क लिए करना सी बेटा जी, वो अपना क्वेश्चन सीगा, यूजिंग द आबू प्रिंसिपल राइट द इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। तो इस तरीके का क्वेश्चन तो आ जाएगा, कोई एलिमेंट्स दे दिता गया, बोरॉन उसका एटॉमिक Z का मतलब है एटॉमिक नंबर इक्वल टू 5, नियॉन Z इक्वल टू 10। तो इस तरह के कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दे दिए गए और कह दिता गया कि इन्होंने इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आबू प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग अगर इनक्रीजिंग ऑर्डर तो लिखने आंदा है ऑर्बिटल का, पहला तुसी वो लिख लो, ठीक है ना। लिखन तो बाद अस देखो 5 इलैक्ट्रॉन फिल करने हैं, पहले पहले ऑर्बिटल च 2 इलैक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल 2 इलैक्ट्रॉन, और बचे हुए इलैक्ट्रॉन जिहड़े है लास्ट ऑर्बिटल च असी 2p तक खत्म कर देंगे। और इन्होंने 2p नू डिफरेंशिएट करके लिख लिया 2px 2py 2pz, लेकिन तुसी इस तरह ना भी करोगे
ਤਾਂ 2p ਓਨਲੀ 1 ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 2px 2py 2pz ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2p ਓਨਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 6 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। तो इतने नियोन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। और एल्यूमिनियम का 13 है तो 13 के लिए 10 तो इतने पता लग गया, नियोन तक हो गया। तो 3 इलैक्ट्रॉन रह गए ना, तो 3 नैक्सट ऑर्बिटल जोड़ा रहेगा थोड़े लिए 13। तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। 13 किमें होएगी 2 2 4 4 6 10 और 3s1। तो ये 13 इलैक्ट्रॉन 2 2 4 4 ते 6 10 ते 1 11। तो 11 इलैक्ट्रॉन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनी। तो मतलब ए वाली इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गलत है बेटा, इसको करैक्ट कर लेना, ठीक है। तो 13 नंबर एल्यूमीनियम की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने लिए सानू 3s2 3p1 लिखना पेगा। ओके, तो इस तरीके इतने करेक्शन कर लेना। देन क्लोरीन का 17 है, तो क्लोरीन के 17 लिखने लिए 2p6 ऐसे मैं बोल रहा सी, फिर 2p ਨੂੰ 6 लिख लेना। देन 3s2 और 3p ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ खोल के लिख लिया, लेकिन तुम 3p5 लिख दो। 3p5 5 2 7 7 6 13 14 15 16 17। इस तरीके नाल क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। और देन लास्ट सीगा कैल्शियम का भी लिख रखा है, ठीक है ना। वो सारे ओके चेकड है। देन गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ फॉलोइंग आयंस। अभी कुछ आयंस दिए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव आयन है, तो एलीमेंट दिए हो तो वो कभी भी चार्जड आयन नहीं है, कभी भी इलैक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पैंदा। जो नैगेटिव या पॉजिटिव आयन दिता हो तो इलैक्ट्रॉन घट या वध सकता है एज यूजल, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन च एक इलैक्ट्रॉन होंदा है, लेकिन अभी ये हाइड्राइड आयन है H नेगेटिव का मतलब है एक इलैक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे ਅਸੀਂ 1s2, मतलब जो माइनस है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिख दिया 1s2। ओके, फ्लोरीन में तो वैसे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर 9, लेकिन -1 लिखा है। माइनस का मतलब -1, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। जितने माइनस हो उतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। सल्फर के ऊपर -2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। जितने पॉजिटिव हो उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देने। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है वैसे, तो 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होके मैग्नीशियम हो गए 10 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। अभी F नेगेटिव के लिए 10 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर तो वैसे 12 है जी, लेकिन 2 पॉजिटिव का मतलब हो गया 2 इलेक्ट्रॉन कम शो करने हैं। 1s2 2s2 2p6 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म हो जाएगी। सल्फर 2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर तो इसका 16 है, लेकिन 2 नेगेटिव मतलब 18 वाली सानू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी। 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 और 3p6। तो 6 2 8 8 10 18 दी सल्फर S2 नेगेटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ओके, देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की प्रैक्टिस तो बाद इत्थे लिखा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयन। अभी हाइड्राइड आयन का भी कर ही लिया सी, ठीक है ना। तो हाइड्राइड आयन का देखो इन्होंने शॉर्टकट से लिखा है He हीलियम 2s1। तो सॉरी ये थर्ड वाला पार्ट है, तो ए वाला पार्ट ये सीगा राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ H नेगेटिव Na पॉजिटिव O2 नेगेटिव और F1 नेगेटिव, ठीक है जी। तो ओके, देन इनका इतना क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इन्होंने पूछा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट हुज outermost electrons are represented by this one। कहते कि अगर outermost इलेक्ट्रॉनिक किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये वाली हो तो उन्होंने अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। जैसे कि हुण तुहानूं देखो ये कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इन्होंने दस दिता कि outermost 3d6 outermost इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होवे तो वो केड़ा एलिमेंट होएगा। तो असीं जानते हैं कि 3d6 वाला एलिमेंट टोटल 26 इलेक्ट्रॉन वाला फेरस होएगा। इस तरीके ने इन्होंने पूछा कि outer इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे दी है तो ये केड़ा एलिमेंट होएगा। थर्ड क्वेश्चन है विच एटम्स आर इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन। तो कुछ कॉन्फिगरेशन लिखी है तो एक किस एलिमेंट की कॉन्फिगरेशन है, सानू एलिमेंट दे अंदर इलेक्ट्रॉन की गिनती करनी पेगी, ठीक है ना। इस तरीके हो जाएगा। पहला तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन, हाइड्राइड आयन हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर तो एक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 होएगी बिकॉज 1 नेगेटिव है। सोडियम के अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन
11 होंगे, लेकिन 1 पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो 10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी, 10 इलेक्ट्रॉन लेने। ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर 8 है, तो 2 एक्स्ट्रा आ गए इलेक्ट्रॉन, 10 वाली लिखनी पड़ेगी सानू, ठीक है ना। तो ये वाली भी सेम रहेगी। और फ्लोराइड की 9 है, और लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 नेगेटिव हो गया, 1 एक आ गया एक्स्ट्रा, तो 10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी पड़ेगी। तो दूसरा क्वेश्चन के अंदर जिहड़ा पार्ट सीगा भी 3s1 वाला एटॉमिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3s1 वाला, वैसे ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ तो 3s1 ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ 3s1, तो ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 3s1 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। मतलब मैं चाहना ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ जस्ट जो क्वेश्चन है ਉਹਦਾ ਤੁੱਕਾ ना लगाओ। तो 3s1 वाला देखो ये है अपनी 11वां एलिमेंट सा 3s1, तो एलिमेंट किहड़ा होएगा सोडियम, ठीक है ना। इस तरीके नाल आउटर इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दे नाल असी एलिमेंट पहचान सकते हैं जिहड़ा। तो इस तरीके नाल अपना ये वाला जो क्वेश्चन सीगा 3s1 वाला जो होएगा, तो ये रहा 3s1 वाला एलिमेंट एटॉमिक नंबर एलिमेंट 11 रहणगे दे अंदर इलैक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर ही पूछे ने, एलिमेंट्स ने पूछा, एटॉमिक नंबर 11। तो 2p3 अभी दूसरा क्वेश्चन सीगा दे अंदर 2p3 देन 3p5 है। 2p3 वाला देखते हैं, तो 2p3 ते जिसकी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन खत्म होएगी तो उहदे अगे वाले ऑर्बिटल होणगे 2s2 एंड 1s2, तो टोटल इलैक्ट्रॉन हो जाएंगे 3 2 5 5 2 7 7 जिहड़े है। वैसे नाइट्रोजन हुंदा ते इहदे अंदर टोटल एटॉमिक नंबर 7 निकल के आएगा, और 3p5 वाला जिहड़ा क्लोरीन एलिमेंट है, और 17 इसका एटॉमिक नंबर है। देन कुछ इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये लिखी है, तो इन्हां दे एलिमेंट विच एटम्स आर इंडिकेटेड, एटम बारे पूछा भी एटम किहड़ा होएगा। तो He देखो He हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 एक 3 इलेक्ट्रॉन वाला लिथियम रहेगा Li सिंबल, और 10 तो नियोन के हो गए, और इस तो बाद 15 जिहड़ा फास्फोरस का P एलिमेंट हो गया, 18 आर्गन दे हो गए, 18 19 20 और 21 एलिमेंट स्कैंडियम, सीरीज का पहला एलिमेंट स्कैंडियम रहेगा, Se सिंबल रहेगा। तो इस तरीके नाल एक क्वेश्चन तुहाडा हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है which of followings are isoelectronic species, that is those having the same number of electron। मतलब इन्होंने सानू इत्थे आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब ही दस दिता कि वो एलिमेंट्स जिन्हां दे अंदर सेम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन होणगे उन्होंने असीं आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। जिवें कि नीचे कुछ सिंबल दिए है, तो इन्हां दे कल्ले कल्ले दे नीचे तुसीं इन्हां दे इलैक्ट्रॉन लिखो पहला। तो सोडियम 1 पॉजिटिव, वैसे तो एटॉमिक नंबर 11 है, लेकिन 1 पॉजिटिव हो गया, एक निकल गया, तो 10। पोटाशियम 19 है, एक निकल गया, तो 18। मैग्नीशियम 12 है, 2 निकल गए, 10। तो इत्थे सोडियम 1 पॉजिटिवली भी 10 निकल के आया सीगा, और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिवली भी 10 एलिमेंट निकल के आया। तो ये दोनों के इलैक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल तुसीं इन्हां दे फटाफट देखते हैं, तो इन्हां दे अंदर इस तरीके नाल तुसीं देखो तो ये वाले सारे लिखे हैं। तो पॉजिटिव का मतलब होंगे इलैक्ट्रॉन निकल जाना, और नैगेटिव वाला एक ही है, सल्फर 2 नेगेटिव। तो सल्फर 16 है, वैसे इसका एलिमेंट है, 2 आ गए इलैक्ट्रॉन, तो 18। तो 18 वाले मतलब पोटाशियम, कैल्शियम एंड सल्फर, ये आइसो इलैक्ट्रॉनिक है, ये आपस में इन्होंने इलैक्ट्रॉन मिलते हैं। और सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम नहीं कहेंगे ही, सोडियम 1 पॉजिटिव आयन एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, ये आपस में आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ओके, तो आर्गन, वैसे आर्गन का पूछे तो आर्गन 18 है, वो इन्हों की कैटेगरी आ जाएगा, किस आएगा पोटाशियम 1 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, सल्फर 2 नेगेटिव एंड ऑर्गन एक कैटेगरी ची आएंगे, एक आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो ये वाले देखो इन्होंने आंसर भी लिख देते इन्होंने पार्ट करके। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर से तो नहीं रह गया कोई, ठीक है जी। तो ये वाला क्वेश्चन सीगा, व्हाट इज द काज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन। तो कह रहे हैं कि हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, अद्धे भरे हुए ऑर्बिटल ते पूरे भरे हुए ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का की रीजन है, ठीक है ना। तो ये वाली थ्योरी तुसीं इत्थे तक लिख लेना। वैसे मैं एक क्वेश्चन तुहानूं पहलां करवा चुका, उन्होंने अंदर सिमेट्री होंदी आ, इस करके उन्होंने अंदर स्टेबिलिटी होंदी है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, वो पेयरिंग ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज़्यादा कर सकते हैं, इस करके हाफ फील्ड तो फुल फील्ड जिहड़े आ वो ज़्यादा एनर्जी के ऑर्बिटल ने। तो ये वाला क्वेश्चन का इत्थे तक तुसीं थ्योरी आंसर लिख लेना।
then an atom of an element contain 29 electrons and 35 neutrons. Reduce the number of photons and electronic configuration of the element. Okay, तो फोटोन नंबर ऑफ प्रोटॉन कहा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूछी, तो इस तरीके नाल हो जाएगा जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 29 ही रहेगा। एटॉमिक नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 29 की पहले तुसी ऑर्बिटल लिख लेना, उस तो बाद एक एक ऑर्बिटल च असीं जानते हैं भी किस च किन्ने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, भरते जाओ तो इस तरीके नाल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गई। अभी ये देखो कि 4s च 2 नहीं आया, 3D च वैसे आना चाहिए ही 4s2 3D 9, ठीक है ना, लेकिन ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एक ए वाली और एक कॉपर की एक 24 वाली तुसी जो देखोगे ना वो भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब कि एटॉमिक नंबर 24 एंड एटॉमिक नंबर 29 वाली जिस तरह असी सोचते हैं जो रूल है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं बनती। ਉਹਦਾ रीजन ये है कि इतने 3D को 9 इलेक्ट्रॉन होंगे पर 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन इसमें दे के कंप्लीटली फिल्ड करने की कोशिश करेगा ताकि ये एक्स्ट्रा एनर्जी च चला जाए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी च एटम चला जाए, इस करके 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है उसनों आगे वाले ने, ठीक है ना। तो इस करके 4s च 1 रह रहा, 3D च 10 हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके नाल 24 वाली भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस, कुछ आयंस है कॉपर 2 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव और निकल 2 पॉजिटिव एंड रुबिडियम। रुबिडियम का एटॉमिक नंबर दे दिया गया है 37। तो इन्हों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, लिख सकते हो अगर तुसी जानते हो कि पॉजिटिव उन्ने इलेक्ट्रॉन तुसी लॉस करने हैं और नैगेटिव इलेक्ट्रॉन जोड़े आ प्लस करने हैं, लेकिन रुबिडियम का कोई आयन नहीं है तो ये 37 का ही लिखना है। तो तुसी सब तो पहला ऑर्बिटल नू इनक्रीजिंग ऑर्डर च लिख लो, दैन आफ्टर तुसी उन्होंने अंदर इलैक्ट्रॉन फिल कर दो जिहड़े ऑर्बिटल जिन्ने इलैक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस तरीके नाल इत्थे तुहाडी ये प्रैक्टिस भी हो जाएगी जी। राइट द वैल्यू ऑफ N, L एंड M, तुसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू लिखना है। किसके लिए लिखना है? सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो इसका हो गया ए वाला, ठीक है ना। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल का लिखना, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो साढ़े को सोडियम चे वो 3 निकल के आ रहा है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल 3 है। सब तो लास्ट वाला ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी वाला होएगा, तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 10 वाला हाईएस्ट एनर्जी लेवल वाला है। 3s है वो और ऑर्बिटल किहड़ा है वो 3s, और 3s तो सानू की मिलती जानकारी, इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 है, l का वैल्यू 0 है बिकॉज s है, और इसके अंदर अगर l का वैल्यू 0 है तो m 0 ही रहेगा बिकॉज असी n तो l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, l तो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए कि इन्हों की वैल्यू ए वाली आ जाएगी। और इत्थे तक बेटा जी साडा ये दूसरे लैसन का लास्ट क्वेश्चन सीगा। काम तुहाडा सारा कंप्लीट हो गया। लिंक तुहानूं मैं दोबारा तो शेयर कर दांगा, तुसीं अपना अच्छा जिहा ब्यूटीफुल वर्क करके लिंक ते मैनूं सेंड कर देना। ओके, थैंक यू।